आइए यहाँ पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन आर येट टू मेक सब्सटेंशियल इनरोड इनटू ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे यहाँ पर हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो अभी तक अच्छा जो रोड मैप है वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं, जहाँ पर अच्छे खासे जो ऑस्ट्रेलियन हैं इंडियन ओरिजिन के वो जा पाए, वो लॉ मेकिंग में हिस्सा ले पाए, वहाँ पर इम्पैक्ट डाल पाए। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है और क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, तो ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये अगर हम देखते हैं तो हमारे जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है मेंस में। अब शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी, इवन यहाँ पर एमपीपीएससी जो है उसका भी कोर्स अब खत्म होने पर आ गया है। तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये सब के साथ साथ एमपीपीएससी का जो स्टैटिक जीके है वो भी वहाँ पर अच्छे तरीके से कवर किया गया है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। ऐसे ही अदर स्टेट पीएससी जो है उसके भी कोर्सेज जो है वो जल्दी ही आने वाले हैं, और उसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को जीएस 1 2 3 4 मज़ा आ जाएगा आपको, लोवेस्ट प्राइजेस में है, और इसलिए डाउनलोड जो है वो ज़रूर कीजिए। और अगर आप जो इंडिविजुअल कोर्स है उसके लिए ऑप्ट करना चाहते हो कि अगर आपको इंडियन पॉलिटी जो है इंडिविजुअल कोर्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एमएम एकेडमी ऐप की, तो एमएम एकेडमी ऐप में ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मतलब आप जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो, है ना, एक ही बार में। और अगर हम बात करते हैं एमएम एजुकेशन, ये एक अपना दूसरा ऐप है एमएम एजुकेशन। इसमें इंडिविजुअल कोर्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। मतलब आपको इन केस अगर सिर्फ इंडियन पॉलिटी का कोर्स चाहिए तो आप यहाँ से इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो, है ना, लोएस्ट प्राइजेस में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट है। इसमें आपको कूपन कोड जो है वो इस्तेमाल करना है टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 ये कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। इससे जो टॉप 100 एस्पिरेंट्स हैं उनको फ्लैट 1000 ऑफ जो है डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। काफ़ी ऑप्शन है आपके पास, वेराइटी ऑफ ऑप्शन। अब देखिए न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियंस जो है इंडियन ओरिजिन के वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में अच्छा अपना इनरोड जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। वो काफ़ी सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है। काफ़ी सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करते हैं ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी और सोसाइटी के। बहुत सारे लोग जो है ऑस्ट्रेलियन जो इंडियन ओरिजिन के वेल एजुकेटेड भी है, हाई इनकम जो है वो भी अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा जो है वो भी कमा रहे हैं। मेरा दोस्त है वहाँ पर करण, जो अच्छा खासा इनकम पैसे जो है वो कमा रहा है। मोस्ट यहाँ पर इंग्लिश जो है वो बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री से आए हैं। मतलब कि उनको डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसके बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑथोरिटेरियन कंट्री में से आए हुए हैं, उनको एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जनता के पास पावर क्या होती है, उनको पता ही नहीं है कि पार्टिसिपेशन कैसा होता है। लेकिन ये जो गैप है ये हैज़ नॉट राइजन टू पॉलिटिकल लीडरशिप इन नंबर ऑफ प्रोपोर्शनेट साइज ऑफ कम्युनिटी। जिस नंबर पे ये जो कम्युनिटी है उस नंबर से यहाँ पर जो लीडरशिप रोल है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। मतलब लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में इनका रोल जो है वो देखने को नहीं मिला है। अब फाइंडिंग्स देखिए, जब भी आप आपके आंसर में फाइंडिंग जो है उनको इंक्लूड कर देते हो ना तो आपका वजन जो है आंसर का बढ़ जाता है। आपको मतलब जो चेक करने वाला है उसको ये पता चल जाता है कि हाँ ये अंधाधुंध जो है वो गोलियां नहीं चला रहा है, इसने कुछ यहाँ पर स्टडी किया है और बढ़िया यहाँ पर ये जो लगा लगा के गोलियां चला रहा है। मोस्ट रिसेंट सेंसस जो है ऑस्ट्रेलिया 2016 उसने यहाँ पर फाउंड किया अप्रोक्सीमेटली 619,000 पीपल या फिर 2.6% जो है पॉपुलेशन वो यहाँ पर एंसेस्ट्री जो है वो इंडिया से है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे 2.6% जो पॉपुलेशन है उनका ये लगा है कि भैया इनके जो पूर्वज रहे हैं वो हिंदुस्तान से बिलोंग करते थे। उसमें से अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं 1.6% पॉपुलेशन जो है उनके पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन बहुत कम ऑस्ट्रेलियन जो है इंडियन ओरिजिन के वो इलेक्टेड है फेडरल, स्टेट या लोकल लेवल पर। मतलब अगर आप देखोगे तो इतने सारे लोग जो है वो इंडियन ओरिजिन से देखने को मिलते हैं, उसमें से भी 1.6% लोग जो है पॉपुलेशन जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप को लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऑस्ट्रेलियन जो है ऑफ इंडियन ओरिजिन उनका हमें इलेक्टेड रूप देखने को मिलता है कि वो फेडरल, स्टेट या लोकल लेवल पर इलेक्ट होकर आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलियंस इंडियन ओरिजिन 0.5% रिप्रेजेंटेटिव जो है फेडरल पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं, 0.7% जो है विक्टोरियन स्टेट पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं, और काफ़ी लोअर प्रोपोर्शन जो है वो हमें
जो लोकल काउंसिल्स है उसमें देखने को मिलते हैं। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर काफ़ी कम है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें कम देखने को मिल रहा है? तो जो मेजर फाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिली है कि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्री सिलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है उसमें काफ़ी हर्डल जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो यहाँ पर चयन करती है कि कौन हम यहाँ पर लेंगे, पार्टी में क्या आएगा, कौन आएगा, कैसा आएगा, तो वही काफ़ी बड़ा हर्डल जो है वो क्रिएट करता है। मतलब यहाँ पर एक परसेप्शन जो है वो बना हुआ है कि जो कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है, मतलब एक समझ लो एक कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है और ये दूसरा जो कैंडिडेट है ये यहाँ पर इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है। ये इंसान जो है ये ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में समझ लो कि अगर 2% अपना योगदान दे रहा है, ये व्यक्ति जो है ये अगर वहाँ पर 1% अपना योगदान दे रहा है, लेकिन फिर भी चयन इसका किया जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन वो कितना भी कर रहा हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है विनेबल सीट के लिए वो एंग्लो केल्टिक बैकग्राउंड वाले को दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो मतलब जिसका चयन एक्चुअल में होना चाहिए वैसा नहीं होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर एक जो बैकग्राउंड है वो देखा जाता है। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि जो स्किल्स है पॉलिसी एजेंडा के लिए वो भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं मिल पाती है, इसके लिए भी उनका चयन नहीं किया जाता है अगर हम इंडियन ओरिजिन वाले की बात करते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए? देखिए जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सभी लोग जो है उनका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जो है उनके ही लोगों को ले रहे हो, फिर क्या होगा, फिर दूसरी जो कम्युनिटीज है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हम जब रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर कोई अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पर दे रहा है क्योंकि खुद वहां पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव जब दे रहा है तो इंडियन ओरिजिन के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो व्यक्ति कर पाएगा, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने यहाँ पर अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है एथनिक माइनॉरिटीज का, उसको यहाँ पर एड्रेस करना चाहिए। और अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है विमेन का पार्लियामेंट में, उसको भी यहाँ पर एड्रेस करना चाहिए। और जो एफर्ट्स उन्होंने लिए हैं विमेन के अंडर रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए, तो उसी तरीके के यहाँ पर जो मेजर्स है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने लेने चाहिए। उसी के साथ साथ जो प्रोग्राम्स है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो लिया है, यूथ काउंसिल, यूएस न्यू अमेरिकन लीडर प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लिए जाने चाहिए जिससे कि अलग अलग कम्युनिटीज जो है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है पॉलिटिकल कैंडिडेचर के लिए वो यहाँ पर इनिशिएट की जानी चाहिए। मतलब जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये जो चीज़ है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और ऑस्ट्रेलिया ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजीली, क्योंकि एक ढांचा ही है, ये ढांचा आप डाल दोगे तो आपको इजीली यहाँ पर जो मार्क्स अच्छे तरीके से मिल जाएंगे।